दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय त्योहारों का बम माहौल चल रहा है, घर में साफ़ सफाई है और धनतेरस भी आ रही है। मेरा धनतेरस का वीडियो हम डालने वाले थे, तो आज मुझे अचानक पता चला, मैंने न्यूज़पेपर देखा और मोबाइल में भी एक अपडेट आया है कि महाभारत में जो एक कर्ण का किरदार निभाया है, जिनका नाम है पंकज धीर। सब लोग जानते होंगे, जाने माने एक्टर भी हैं। उन्होंने बहुत अच्छा किरदार भी निभाया है। आज उनका क्या बोलते हैं कि कैंसर उनको हो गया था और कैंसर से उनका आज एक निधन हो गया है। बड़े ही अफसोस की बात है, बहुत ही दुखद घटना है। पंकज जी बहुत ही अच्छे लोकप्रिय अभिनेता भी थे, जिन्होंने 1988 में दूरदर्शन पर प्रकाशित होने वाली बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में कर्ण का किरदार में को जीवन बनाया था। बुधवार सुबह कैंसर की वजह से 68 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। महाभारत में उनके साथ रहे मुकेश खन्ना भी उनके साथ किरदार निभाया था और उनके साथ बहुत अच्छी यादें भी रही हैं। अगर बैकग्राउंड में कोई भी आवाज़ें या साउंड आए तो कृपया करके ध्यान मत देना, मेरे वीडियो पर ध्यान देना और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना ज़्यादा से ज़्यादा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। आइए हम आपको इनके बताते हैं, इनको क्या हुआ, कैसे हुआ। महाभारत तो सबने देखी होगी, जिन्होंने कर्ण का किरदार निभाया था और बहुत ही अच्छे एक्टर भी थे। महाभारत में भीष्म पितामह का किरदार निभाने वाले अभिनेता मुकेश खन्ना का पंकज धीर से रिश्ता हमेशा अपनेपन से और गर्मजोशी से भरा रहा है। भीष्म पितामह का रोल भी उन्होंने निभाया था, मुकेश खन्ना ने, और इनके साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता भी रहा था। और पंकज धीर तो बहुत ही अच्छे एक्टर भी थे। कभी महाभारत पढ़ी तक नहीं थी, उन्होंने कभी महाभारत पढ़ी भी नहीं थी। पंकज धीर ने महाभारत तो कभी पढ़ी ही नहीं थी, तो वो बोले कर्ण का किरदार मैं कैसे निभाऊंगा, कैसे निभा सकते हैं, मैं महाभारत के बारे में कुछ जानता भी नहीं हूँ। पंकज जी ने कभी महाभारत पढ़ी नहीं। वह सिर्फ पर्दे पर एक बेहतरीन अभिनेता ही नहीं थे, बल्कि असल जिंदगी में भी बेहद जिंदा दिल और ऊर्जा से भरे इंसान थे। मुझे उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानने का सौभाग्य मिला और वह मुझे हमेशा एम के बुलाते थे, जो हमारे बीच की सरलता और स्नेह को दर्शाता था। करीब 1 साल पहले मैंने उन्हें अपने पॉडकास्ट पर बुलाया था। उन्हें मानना आसान नहीं था, क्योंकि वह इंटरव्यू नहीं देते थे, लेकिन मेरे लिए उन्होंने समय निकाला और मेरे साथ बैठकर बातें की। कुछ पहले महीने जब मैंने उसमें फिर संपर्क किया तो पता चला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वह घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, घर से भी बाहर नहीं निकलते थे। फिर पता चला कि वह कैंसर से जूझ रहे थे, पंकज को कैंसर हो गया था। यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि इतना जिंदा दिल इंसान इस बीमारी से चलते घर में सीमित हो गया था। वे घर में ही केवल सीमित रहते थे, कहीं आना जाना उनका बंद हो गया था और उनको कैंसर ने घेर लिया था। पंकज सर तो इतने अच्छे एक्टर थे कि महादेव एक सीरियल आता था, उस पे इन्होंने महादेव में पार्वती का जो पिता का रोल किया था, इन्होंने ही, पंकज सर ने ही पार्वती का पिता का रोल निभाया था। बहुत ही अच्छे एक्टर थे, बहुत ही अच्छा उन्होंने रोल किया था। मैंने तो वो सीरियल देखा है और मुझे इनका रोल बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही किरदार अच्छा लगा। पार्वती के पिता के रूप में इन्होंने किया, मतलब एक जैसे ये लगता था पार्वती वाले महादेव नाटक में कि हम जो हकीकत में ये सब देखते हैं, जैसे हकीकत में जो पापा करते हैं वही इन्होंने अपना पूरा किरदार निभाया। और अपनी बेटी पार्वती को कैसे क्या किया, कैसे शिक्षा दी, कैसे क्या किया, कैसे पार्वती को शंकर जी से मिलाया, इन्हें पंकज जी का ही पूरा रोल था। कि जो उनकी माता श्री थी नैना देवी, जो उनको तो शंकर जी पसंद नहीं थे, लेकिन इन्होंने कैसे अपनी बेटी को कैसे समझाया और पूरा सहयोग किया, कैसे सब किया, और बहुत अच्छा रोल निभाया है।
कई सारी इनकी फ़िल्में भी हैं, बहुत सारी फ़िल्में भी देखी हैं और बहुत अच्छी एक्टर थे और भगवान ने आज इनको मतलब हम लोगों के बीच में से उठा लिया है। बहुत ही कष्ट है, बहुत ही खेद है। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, इनके परिवार को दुःख सहने का भी प्रदान करें। और इनके बेटे पुनीत इनका बेटा है पुनीत की शादी में वे आसान नहीं था पंकज का सफ़र। फिल्म इंडस्ट्री में पंकज धीर का सफ़र आसान नहीं था। उन्होंने नरेंद्र बेदी की पहली फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया था। उस समय उन्हें केवल 300 रुपये प्रतिमाह मिलते थे। जो पहली उनकी पिक्चर थी उनको 300 रुपये ही मिलते थे। उनके पिता भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे, लेकिन पंकज धीर ने अपने दम पर संघर्ष किया। कई मुश्किलें और छोटे मोटे कामों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। फिर महाभारत आया। उसने उनके कैरियर और जीवन दोनों को बदल दिया। महाभारत में जैसे इन्होंने कदम रखा तो इनका मतलब जीवन बदलता ही चला गया और इन्हें कर्ण का किरदार जीवंत कर दिया और कर्ण का किरदार इनको निभाना पड़ा। पंकज से जुड़ी सबसे खास बात यह है कि उन्होंने कभी महाभारत पढ़ी ही नहीं थी। उनकी पढ़ाई कॉन्वेंट स्कूल में हुई थी। वे अक्सर सेट पर मजाक करते थे, कहते थे मुकेश मैंने कभी महाभारत पढ़ी ही नहीं है। मुकेश खन्ना से कहते थे कि महाभारत तो मैंने कभी पढ़ी नहीं है, कर्ण का किरदार कैसे निभाऊं। फिर भी उनका अभिनय इतना बेहतरीन था कि उन्होंने कर्ण का किरदार जीवंत कर दिया। मैंने पहले सोचा नहीं था कि कर्ण अर्जुन का रोल निभाऊंगा, लेकिन किस्मत ने भीष्म का किरदार लिखा और फिर पंकज और कर्ण बने। यह मेरे बिल्कुल सही तालमेल था। मतलब मुकेश खन्ना और पंकज का ये तालमेल था कि मुकेश खन्ना को भीष्म पितामह का रोल मिला और पंकज सर जी को कर्ण का रोल मिला। यह मेरे लिए बिल्कुल सही तालमेल था। हमारे बीच रिश्ता केवल काम तक सीमित नहीं था, यह सम्मान, विश्वास और गहरे मित्रता पर आधारित था। समय के साथ साथ महाभारत के कई साथी गूफी, पेटल, शकुनी, प्रवीण कुमार भीष्म हमें छोड़कर जा चुके हैं और अब पंकज भी उन्हें खोना मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा है। अब इसमें देखो जो भीष्म पितामह का रोल करते थे मुकेश खन्ना, वो भी हम लोगों को छोड़ के चले गए। शकुनी वो भी छोड़ के चले गए और सभी लोग ऐसे ज़्यादा से सब एक्टर देखो छोड़ के हम लोगों के बीच नहीं रहे हैं। जो खालीपन महसूस हो रहा है। और आगे आप लोगों का मेरा वीडियो अच्छा लगे, ज़्यादातर एक्टर सभी लोग हम सबको छोड़ के जा चुके हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।